हाँ, देखो आगे करता हूँ। सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, पावर कैसे सीरीज में कंज्यूम होता है, पैरेलल में कैसे कंज्यूम होता है। इसको करने से पहले जो लास्ट वीडियो में कराया था, नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस, नहीं ना लुक, कोई बात। बैटरी को ऐसे ही दिखाते हैं, सेल को, नहीं, EMF E। नो, कैसे समझाया था, ऐसे दिखाया था लास्ट वीडियो में, नहीं, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, ये रहा पॉजिटिव। नो, इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको लिखा 1.5 वोल्ट। अभी कोई यहाँ से यहाँ कोई तार नहीं लगा हुआ है तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अब है इसी को कहते हैं उसका EMF। अब तार लगाया, उस एक रेजिस्टेंस है, इसका कुछ वैल्यू होगा। नो, जो करंट ऐसे ही जा रहा है इसी बैटरी के बीच में से भी निकल रहा है। जो बैटरी के थ्रू जा रहा है वो जितना अपोज करता है उसको कहते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। इसको यहाँ ना दिखा के, चाहे यहाँ दिखा दो चाहे यहाँ दिखा दो, एक ही चीज़ है तो उसी रास्ते में ही है। तो यही करंट इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, ये दोनों रहा फिर सीरीज में। ये लगाने से पहले यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था, ये तो समझाने के लिए लिया हूँ 1.5, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, उसी को कहा E। यही था पोटेंशियल डिफरेंस। अब करंट I इसी में भी जा रहा है इसी में भी जा रहा है, नहीं, और यही दोनों रेजिस्टेंस रहा सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R प्लस R। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का करंट, ये लगाने से पहले जितना था उसको कहा E। सो दिस बाई यही था करंट। ये लगाने से पहले यहाँ पे जितना था उसको कहा था E। ये लगाने के बाद यहाँ पे जो डिफरेंस होगा इतना नहीं होगा, इससे कम होगा, उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी। वो कितना होगा, जितना था माइनस I टाइम्स इसका इंटरनल जितना कंज्यूम किया, ठीक है। फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, V इज इक्वल टू जितना था माइनस I टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इसमें से करंट ड्रॉ कर रहे हो, अब इसी को आ रहा हूँ इधर, अब इसी को देख के बोलो V का वैल्यू ज़्यादा है E का वैल्यू ज़्यादा है। V का वैल्यू ज़्यादा है। यार ये बेसिक क्लास फोर्थ वाला न्यूमेरिकल समझ नहीं आता, ये तो क्लास फोर्थ में कर समझाते हैं इसे। ये इससे ज़्यादा है, हैं? अरे यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 20 माइनस 15 इज 5, तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, हैं? हाँ जी, इसी में से इतना निकलने के बाद यही रहा तो फिर यही ज़्यादा है, नहीं। सो V इज लेस देन E। अगर करंट निकाल उसमें से ले रहे हो, जो बैटरी को चार्ज करते हो आप उसको करंट देते हो, तब ये आएगा, तब होगा V होगा E प्लस I टाइम्स स्मॉल r, ठीक है। अब यहाँ पे बताना V ज़्यादा है E ज़्यादा है, V ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, ठीक है, नहीं ना। फिर लास्ट वीडियो में समझाया था, इसी I का वैल्यू यहीं पे पुट करके इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था, E माइनस V बाई V इंटू कैपिटल R। ये रहा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नाउ ये बैटरी जो गर्म होता है बिकॉज ऑफ दिस,
करंट इंटू इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। ये तो रहा एक सिंगल बैटरी के लिए। तो यहाँ से क्या सीखा, यहाँ से क्या सीखा, नाउ V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर उसमें से करंट ड्रॉ कर निकाल रहे हो, अगर करंट दे रहे हो फिर यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या सीखा, देखना V ज़्यादा है E ज़्यादा है, E ज़्यादा है V कम है। V E से कितना कम है, इतना ही कम है। यहाँ पे V E से कितना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा है। ये तो रहा एक सेल के लिए, नहीं। नाउ सेल्स इन सीरीज, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को चाहे इधर दिखाओ, चाहे इधर दिखाओ, चाहे इधर दिखा दो, ठीक है। नाउ लुक, नाउ सेल्स इन सीरीज। ऐसे इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो प्लस माइनस करके समझाया था वो भी लगाओगे तब भी हो जाएगा। इससे थोड़ा जल्दी होगा न्यूमेरिकल। नाउ इससे थोड़ा जल्दी होगा। नाउ लुक, फिर इसको समझाने से पहले, इसको समझाने से पहले देखो पोटेंशियल कैसे ऐड होता है। नाउ इसको समझाने से पहले मान लो सपोज दिस R1 इज इक्वल टू 10 ओम, दिस R2 इज इक्वल टू सपोज 5 ओम। यहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस ये आप कहोगे सर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ दिस इज एन आइडियल सेल जिसका स्मॉल आर है ही नहीं। बढ़िया बेट सेल है, स्मॉल आर है ही नहीं। नाउ सपोज दिस V इज इक्वल टू 150 वोल्ट। तो करंट कितना होगा बोलो, V इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हुआ, तो फिर I रहा 10 एम्पियर। तो इसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ बोलो, जैसे समझाया था ऐसे भी कर सकते हो। करंट इंटू रेजिस्टेंस, दिस इंटू दिस कितना हुआ 100। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, दिस करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस कितना हुआ 10 इंटू 5 50। अब देखना दिस प्लस दिस यही है, ठीक है। ये तो करंट निकाल के, और दूसरा वाला भी समझाया था। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कैसे कराया था, ये तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करके आया और ट्रिक्स भी बताया था। इसके अक्रॉस क्या होगा ना, दिस कराया था डिवाइडेड बाय दिस, प्लस इसको छोड़ के जो रह गया इंटू, देखो ये भी 100 आ रहा है नहीं, ठीक है। आप कहोगे तो सर सीरीज में कर देते हो, अगर आगे पैरेलल में लगा है तब भी ऐसे लगा दूंगा, नहीं। और यही जो ट्रिक्स लगाया था, समझाया था, लास्ट वीडियो में समझाया था। अब इसके अक्रॉस क्या होगा बोलो, अब इसको कहोगे दिस डिवाइडेड बाय दिस, प्लस इसको छोड़ के जो रह गया दैट इंटू टोटल भी। ये देखो वही 50 आता है या नहीं, आता है नहीं, देख लो आ रहा है, वही उतना ही आएगा, नहीं। तो यहाँ से इसको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये रहा सीरीज में, तो इसके अक्रॉस जो भी, इसके अक्रॉस जो भी है, दोनों का सम फिर यही रहा, ठीक है। दोनों का सम फिर यही रहा। नाउ दोनों का सम यही रहा। नाउ लुक, नाउ दोनों का सम यही रहा। नाउ नाउ लुक, अभी थोड़ी देर पहले ये समझाया था, ये भी समझाया था, ये भी समझाया था। नाउ लुक, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये रहा एक बैटरी, उसका EMF E1, उसका इंटरनल रहा R1, चाहे इधर दिखाओ चाहे इधर दिखाओ। ये रहा एक अनदर सेल जिसका EMF E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। दोनों सीरीज में है, पैरेलल में है, एक ही रास्ता है, नहीं। कोशिश करना, जो बैटरी को दिखाते हैं कोशिश करना यही रहा, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट को पॉजिटिव से निकालने के लिए कोशिश करना,
पॉजिटिव साइड से निकल रहा है, नेगेटिव साइड से बैटरी को एंटर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए करंट को अगर ऐसे दिखाऊंगा, इस बैटरी के लिए यही रहा पॉजिटिव, तो ही पॉजिटिव साइड से निकला आई, इस बैटरी के लिए भी वही आई, ये आई को ऐसे लेने से इधर से भी पॉजिटिव से निकला, इधर से भी पॉजिटिव से निकला, तो फिर डायग्राम ठीक रहा नहीं। जैसे अभी समझाया था, अगर उसमें से करंट ड्रॉ कर रहे हो ना, तो फिर भी क्या होगा ना, जो था माइनस करंट इंटू उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जितना उस बैटरी ने कंज्यूम किया। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले ये भी समझाया था, अभी समझाया था इसके अक्रॉस भी, अभी जो वैल्यू लेके और इसके अक्रॉस भी दिस प्लस दिस टोटल था ना। ना अगर पूछा जाए बिटवीन दिस एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जैसे अभी किया था, इसके अक्रॉस आया था 100, इसके आया था 59, बिटवीन दिस एंड दिस डिफरेंस रहा 100, बिटवीन दिस एंड दिस रहा, सो बिटवीन दिस एंड दिस कितना रहा 150। अब 150 नाउ सेम चीज वहीं पे लिखा हूं, नाउ यही चीज इसी को ना यूज करके, दो सेल्स को ना यूज करके एक सिंगल सेल यूज करोगे, उसका ईएमएफ क्या होना चाहिए, इसका इंटरनल था R1, इसका इंटरनल था R2, ये दोनों को यूज ना करके कौन सा सिंगल सेल यूज करोगे और उसका इंटरनल क्या होना चाहिए, ये दोनों ऐसे रहे कि जितना करंट यहां से यहां तक खींच रहे थे, ये अकेला भी उतना करंट खींचे, फिर कहोगे, इसी को कहोगे इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, और इसका आर इक्विवेलेंट को कहोगे इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का इंटरनल आर इक्विवेलेंट ही कहोगे। ठीक है, क्लियर। अभी थोड़ी देर पहले ये समझाया था, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ना लुक, यहां से यहां तक सिर्फ इतना ही देखोगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कहा VAB, यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कहा VBC। अब ये भी समझाया था सीरीज में, ये सीरीज में है, सो दिस प्लस दिस होगा यहां से यहां तक, जैसे अभी किया था, यहां पे था V था 100, यहां पे भी अभी जो वैल्यू लेके किया था, बिटवीन दिस एंड दिस 100, बिटवीन दिस एंड दिस 50, सो बिटवीन दिस एंड दिस इज दिस प्लस दिस। नाउ so between this and this, between this and this, so this plus this will be between this and this, between this and this को कहा VAC, potential difference between A and C। ठीक है, now look, और ये किसी सेल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना, जितना ईएमएफ था दैट माइनस करंट इनटू उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ इसी के अक्रॉस भी ये होगा, जो इसका ईएमएफ है E1 माइनस जो आई जा रहा है I टाइम्स इसका इंटरनल। नाउ इसी चीज को लगा रहा हूं, अब इसके लिए लगाया, यही आया, सिमिलरली इसके लिए लगाओगे, इसके लिए भी क्या होगा ना, जो उतना था E2 माइनस I टाइम्स इसका इंटरनल, नहीं। नाउ ये दोनों मिलके जो करेंगे, एक सिंगल सेल लगाया, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, ये क्या होगा, अगर ये उतना करंट सेंड कर रहा है जितना ये कर रहा है, तो फिर इसी को कहोगे, ये पूरे को कहोगे इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। तो यहां पे फिर क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे V इक्विवेलेंट इज, V क्या होगा ना, जितना था E इक्विवेलेंट माइनस I टाइम्स R इक्विवेलेंट। ठीक है, नाउ अब ये ऐड हुआ है,
तो ब्रैकेट को हटा दिया, नहीं ब्रैकेट से पहले तो प्लस था, कोई समस्या नहीं है। तो E1 प्लस E2 यहाँ इकट्ठे लिखा। इन दोनों को जब एक ही जगह पे लिखा, दोनों में से I कॉमन लेके R1 प्लस R2, ठीक है ना। लुक, अब रहा अंडरस्टैंडिंग ना। अब इसी को देखो और ये पूरे को देखो, ये पूरे को देखो ना। लुक, किसका जगह किसने लिया। अब इसी को कंपेयर करो, ये राइट साइड को कंपेयर करो। E माइनस आई आर, ये रहा E, आई ये रहा आर। तो इसको फिर क्या कहोगे, E इक्विवेलेंट। मीन्स अगर दोनों सेल्स ऐसे लगे हुए हैं, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, फिर जाके इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इन दोनों को ऐसे रखने से जितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं उनके बदले में एक सिंगल बैटरी लोगे, उसका ईएमएफ क्या होगा ना, E1 प्लस E2, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन में देखो, ये रहा ईएमएफ, यही रहा ये, सेम लिखा है, तो E इक्विवेलेंट रहा ये। नाउ तो R का जगह किसने ले लिया, इसने ले लिया, सो R इक्विवेलेंट रहा ये। अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लगा है, नहीं अगर ऐसे नहीं लगा हुआ है, ये बैटरी ऐसे पुट्ठा लगा है, नहीं तो ये ऐसे पुट्ठा लगा है, मीन्स क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ लगा है, जैसे यहाँ पे समझाया, फिर E इक्विवेलेंट आ जाता है। E इक्विवेलेंट आ जाता है E1 माइनस E2 का मैग्नीट्यूड। मीनिंग क्या है, E इक्विवेलेंट यहाँ तो सीधा ऐड होता है, यहाँ ऐसे आता है, और R इक्विवेलेंट वही आता है R1 प्लस R2। मीनिंग क्या है, मान लो ये है 10 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट, तो इनका इक्विवेलेंट रहा, अगर ऐसे लगा है तो 10 माइनस 2 8 वोल्ट। अब करंट इधर को नहीं आएगा, यहां से इधर को जाएगा। नाउ अगर ऐसे लगा है, ये E1 है, E1 है मान लो 10 वोल्ट, E2 है 20 वोल्ट, R1 रहा 5 ओम सपोज, R2 रहा 1 ओम। ये दोनों ऐसे ना लेके एक सिंगल लोगे, उसका E कितना होना चाहिए, 30, E होना चाहिए 30, और उसका R इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, 5 प्लस 1 6। ये भी उतना करंट सेंड करेगा, ठीक है। यही रहा इसका मीनिंग, क्लियर। नाउ फिर उधर करके फिर इधर आता हूँ न्यूमेरिकल में। नाउ देन सेल्स इन पैरेलल। नाउ लुक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, उसका इंटरनल को उसके साइड में दिखा देते हैं। नहीं, अभी बिल्कुल शुरू से समझाया था, यही था बैटरी। यहाँ कुछ लिखा है 1.5 वोल्ट, यही रहा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करेगा अगर कोई कंडक्टर लगाओगे। AR इज नॉट ए कंडक्टर, ये लगाया, उसका रेजिस्टेंस है R है। नाउ यही करंट जब इसी के बीच में से निकल रहा है, ये बैटरी जितना अपोज कर रहा है उसको कहते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। उसको यहाँ ना दिखा के मैंने यहाँ दिखा दिया, ये R रहा सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट हो गया R प्लस R। ये लगाने से पहले यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको V ना कह के E कहते हैं, ठीक है, वो भी वोल्ट है। फिर ही रहा करंट, ये लगाने से पहले जितना था उसको कहा E। जैसे लगाया, ये करंट जो फ्लो हो रहा है I इंटू ये R, ये बैटरी ने कंज्यूम किया, बाकी जो बचा उसको कहा V। यही समझाया था, ठीक है। और यहाँ पे समझाया ये इससे इतना, ये रहा नेगेटिव, उतना कम है। अब सेल्स इन पैरेलल, नहीं नो, अब सेल्स इन पैरेलल।
नो अब सेल्स इन पैरेलल। नो उसको करने से पहले ना लिख, देखना ये रहा एक रेजिस्टेंस R1, ये रहा एक रेजिस्टेंस R2 यहीं पे लगा है। अब इसका दोनों एंड जहां लगा हुआ है, इसका दोनों एंड में वहीं लगा हुआ है। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जो करंट यहीं से चला यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था I1, इधर था I2, ये भी समझाया था नहीं? नो I1 कितना आया था? मीन्स R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1 इंटू जो टोटल आई यहाँ पहुंच रहा है डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले, ये लास्ट वीडियो में करा था। सिमिलरली I2 होगा R1 बाई इंटू टोटल आई, यही समझाया था। अब आता हूं इधर, नाउ अब आता हूं उधर, नहीं? नाउ सेल्स इन पैरेलल, नाउ सेल्स इन पैरेलल। नाउ फिर करेंगे न्यूमेरिकल, 10-20 न्यूमेरिकल। नहीं, वीडियो देख लिया था, रिमेंबर हो गया नहीं कुछ? नाउ लुक, देन कम्स सेल्स इन पैरेलल। मीनिंग क्या है? नाउ लुक, हियर इज ए सेल, इस EMF E1 मीन्स करंट ड्रॉ करने से पहले बैटरी के दोनों टर्मिनल ऊपर नीचे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E1 है। अगर करंट ड्रॉ कर रहे हो उसमें से तो E1 फिर कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? V1। उसको क्या कहोगे? E1 माइनस IR। उस I को कह दिया I1, क्योंकि पैरेलल में करंट अलग होता था ना, सीरीज में तो एक ही करंट था। सो इसी के अक्रॉस जो V है उसको क्या कहूँगा? E1 माइनस, ये करंट I आ रहा है, सपोज इधर से चला गया I1 और इधर से चला गया I2, I1 I2 यहीं पे मिलके फिर I होके फिर इधर को आने लगे नहीं। और मैंने कहा था करंट को कोशिश करना पॉजिटिव से निकालने के लिए। अगर करंट को ऐसे ही लूँगा तब ये पॉजिटिव से निकल रहा है, अगर करंट को ऐसे ही लूँगा तभी पॉजिटिव से निकल रहा है। ऐसे लोगे तो पॉजिटिव से नहीं निकला, एंटर हुआ नहीं, कोई बात नहीं, आंसर ठीक आएगा तब भी। सिमिलरली इसमें से करंट ड्रॉ करने से पहले कितना था? E2। अब जैसे करंट इसके थ्रू जा रहा है ये E2 फिर कितना हो जाएगा ना? V2, जैसे यहाँ पे लिखा था। तो फिर V2 बोलो कितना होगा? E2 माइनस I2 R2। दोनों का R अलग अलग है, सेम भी हो सकता है नहीं। नाउ ये दोनों ऐसे रह के मीन्स इसी का राइट हैंड जहाँ पे कनेक्टेड है, इसी का लेफ्ट हैंड वहीं पे कनेक्टेड है। मीन्स दिस टू सेल्स आर इन पैरेलल और इसका पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है। इसको उल्टा भी लगा सकते हो, इसको उल्टा लगाने से भी पैरेलल हुआ नहीं, तब क्या होगा देखेंगे नहीं। ना अगर ऐसे लगा है, ये दोनों ऐसे रह के जितना करंट खींचेंगे इन दोनों को हटा के बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एक सिंगल सेल लगाओगे, उसका EMF क्या होना चाहिए और उसका R इंटरनल क्या होना चाहिए, ये भी उतना करंट खींचेगा। फिर कहोगे ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। इन दोनों को ऐसे ना लेके इसके बदले में एक सिंगल सेल लोगे, उसका E क्या होना चाहिए, उसका R क्या होना चाहिए इंटरनल, कि ताकि ये दोनों मिलके जितना करंट खींच रहे हैं ये अकेला भी उतना करंट ड्रॉ करेगा, तभी कहोगे ना इक्विवेलेंट। नाउ एंड वी नो दिस, ठीक है, हम इसमें से करंट निकाल रहे हैं, जब निकाल रहे हैं तब कहा था ये लगाओगे, तब यही लगाओगे नहीं। अब इसी का दोनों हाथ जहां पर है, इसका दोनों हाथ वहीं पर है, मीन्स बिटवीन दिस एंड दिस
दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, उसको V कह दिया। तो इस रास्ते में देखोगे V को क्या कहोगे, E1 माइनस IR1। इस रास्ते में देखोगे वही V को क्या कहोगे, E2 माइनस I2R2। इन दोनों को हटा के उसके बदले में एक सिंगल लोगे, जिसका E इक्विवेलेंट को मैंने E इक्विवेलेंट कहा, कितना है वी डोंट नो, अपने आप भी निकलेगा। और उसका R को, इंटरनल को कहा R इक्विवेलेंट। वो अगर उतना करंट ड्रॉ कर रहा है, अब इसी को लगा के इसके लिए क्या कहोगे, ना V वही V बिटवीन दिस एंड दिस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन एंड दिस वही डिफरेंस होगा, तभी उतना ही करंट होगा। अब क्या कहोगे, V इज इक्वल टू, जैसे यहां लिखा हूं, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर। नाउ यहां पे कैसे ऐड हुआ था, वोल्टेज ऐड हुआ था, फ्रॉम हियर टू हियर V, फ्रॉम हियर टू हियर V इज सेम थिंग एज फ्रॉम हियर टू हियर V, नहीं। नाउ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, नहीं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू टोटल। यहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, करंट। सो ये करंट इधर I1 इधर I2, सो I1 प्लस I2 इज I1 प्लस I2 इज I। जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है काम को वहीं से शुरू करना, ठीक है ना। लिख ना, ये I1 क्या होगा, इसी में से साइड चेंज करके I1 R1 को इधर ले आया और उधर रहा फिर E1 माइनस V, तो फिर I1 क्या रहा ना, E1 माइनस V बाई R1। तो I1 की जगह लिखा E1 माइनस V बाई R1। सिमिलरली इसी में से I2 R2 साइड चेंज कर दिया, I2 R2 होगा V E2 माइनस V, तो फिर I2 होगा E2 माइनस V बाई R2। नाउ I2 की जगह लिख दिया E2 माइनस V बाई R2। ठीक है, नाउ अब इसके लिए लिखोगे, जैसे ये लिख रहा हूं I E माइनस V बाई इंटरनल। अब इसके लिए लिखोगे E इक्विवेलेंट माइनस वही V, बिटवीन दिस एंड दिस जो V है, दिस बिटवीन दिस एंड दिस V वही है, E माइनस V बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। नाउ अब रहा इंटरेस्टिंग, नाउ कहीं पे लिखा है 5 माइनस 3 बाई 2, तो होगा क्या, 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, वही चीज है। नाउ दिस माइनस दिस बाई R1 प्लस दिस माइनस दिस बाई R2, ये होगा E1 बाई R1 माइनस V बाई R1। इसका काम खत्म। ये जैसे अभी समझाया, E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, यही रहा। सिमिलरली दिस बाई दिस, ये दिस बाई दिस माइनस V बाई दिस, ये ही रहा। अब ये दोनों टर्म को, ये टर्म और ये टर्म को एक ही जगह पे लिखा, तो क्या हो गया, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ये दोनों टर्म को जो एक ही जगह पे लिखा, उसमें V कॉमन है, बाहर ले आया, तो क्या रहा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, अब रहा इंटरेस्टिंग। अब देखो किसने किसका जगह लिया, देखो जरा। इससे पहले कहा था V इज इक्वल टू जितना E है माइनस I टाइम्स R इंटरनल, इसी का जगह किसने लिया, इसका जगह किसने लिया, देखो E1 बाई R1 माइनस
इन दोनों को जब इकट्ठे लिखा E1/R1 प्लस E2/R2 यही लिया, ठीक है। और R का जगह किसने लिया? इसने लिया 1/R1 प्लस 1/R2। सो जब ऐसे लगा है इन दोनों को एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करोगे, उसका R इक्विवेलेंट इंटरनल क्या होगा? ऐसे ऐड होगा इंटरनल, और उनका इक्विवेलेंट ये कितना होगा ना, यही होगा, ठीक है। क्लियर? नाउ अगर ऐसे ही लगा हुआ है, नाउ कैसे ना, इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव एक ही जगह पे कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव एक ही जगह पे कनेक्टेड है, फिर तो इसका इंटरनल ऐसे ऐड हुआ, ठीक है। नाउ अगर इसी को टिल्ट कर दोगे ऐसे, नहीं तो इसको ऐसे, देन सर्किट फिर यही बनेगा, नहीं ना। तब आता है 1/R इक्विवेलेंट, तो ऐसे ही होगा 1/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट, इसमें से R इक्विवेलेंट इंटरनल इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो? एलसीएम लेके पुठा करके R1 प्लस R2, ठीक है। क्लियर? और इक्विवेलेंट ऐसे ही होगा, नहीं अगर ऐसे ही लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ, दोनों पास से टिल्ट होने से फिर वही नहीं हो गया, दोनों पास से टिल्ट करो। हाँ हाँ, ये इसको टिल्ट कर दूं, इसी को टिल्ट कर दिया, फिर वही नहीं बन गया। वो तो कोई बात नहीं, अगर इसको ऐसे ही कर दिया, इसका पॉजिटिव होकर इकट्ठा ही हो गया, ठीक है, सेम चीज रहा, ठीक है। क्लियर? क्लियर अबाउट दिस? नहीं नाउ चलो, इतने बड़े बड़े की ज़रूरत नहीं है, बट इसके साथ जल्दी हो जाता है, बट इसके साथ नहीं करना, नहीं वहाँ मुश्किल होगा, कॉम्प्लिकेटेड। जो सिंपल तरीका लगाया था प्लस माइनस लगा के, वो करना जल्दी हो जाएगा। अब करते हैं न्यूमेरिकल, नाउ अब रह गया सिर्फ मीटर ब्रिज, और कल जब कराऊंगा उसमें कर दूंगा वो जे सेम थिंग एज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब करते हैं न्यूमेरिकल। नो नो लुक, पहले करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के साथ। नो एक जेई का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, उसी के वो बहुत बारी आया है, उसी के साथ काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये सारे डिराइव किया था लास्ट वीडियोस में, नहीं, और सभी जगह पे लग सकते हैं, नहीं सभी जगह पे लग सकते हैं। ना लुक, अब न्यूमेरिकल बोलने से पहले लास्ट वीडियो में कराया था। ना एक बल्ब था, पी था 100 वाट का, एक बल्ब था पी इज इक्वल टू 500 वाट का, नहीं कौन ज़्यादा करंट ड्रा करता था? हम्म फिर भूल गए? अरे इसी को चलाने से ज़्यादा बिजली का बिल आएगा या इसको? ऐसे तो समझाया था, ज़्यादा बिल आएगा मीन्स ज़्यादा करंट ही खींच रहा है, ज़्यादा करंट खींच रहा है तो फिर रेजिस्टेंस कम ही होगा, तो आर इज इक्वल टू लेस। हियर आर इज इक्वल टू, समझाया नहीं था? नहीं, अगर इसी का आर को आर कहा,
समझाया था। इसका आर कितना होगा, लिखवाया नहीं था। हम्म, उसी को तो याद नहीं रखते, नहीं लिखवाया था। यस, कहा नहीं था पावर इज 5 टाइम्स तो रेजिस्टेंस इज 1/5। अगर ये करंट आई ले रहा है इधर है 5 पाई, समझाने के बाद ऐसे रिमेम्बर करने को कहा था नहीं। नाउ ठीक है, नाउ लुक, नाउ मीनिंग क्या है, बाजार में आ रहा हूँ, न्यूमेरिकल में आ रहा हूँ, इसी बल्ब के ऊपर भी लिखा है 220 वोल्ट, इसी बल्ब के ऊपर आ रहा हूँ फिर जे न्यूमेरिकल में 220 वोल्ट। ये सारे इसी के साथ यूज करके दिखाया था लास्ट वीडियो में, नहीं। ये कितना करंट खींचेगा, इसको कितना चाहिए 100 वाट का पावर देने के लिए, मैंने कहा था इसी से निकालना, जिस वी के लिए बना हुआ था उसका स्क्वायर, जिस वी के लिए बना हुआ था 220 इंटू 220 बाई इसी में से आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, कितना रहा, सीधा बोल सकते हो, जैसे अभी कहा ना 5 गुना करंट होगा, अभी कहा नहीं था, तो इसी का 5 गुना होगा, करके भी देख लो। जिस वी के लिए बना हुआ था 220 इंटू 220 बाई 500, यही देखो 5 टाइम्स 5/11 हो रहा है, नहीं 5 गुना ही है। मीनिंग अभी न्यूमेरिकल करने से पहले इसी बल्ब को अगर 5/11 एम्पियर करंट मिले तब जाके 100 वाट का पावर देगा, इसी को अगर 5 टाइम्स 5/11 एम्पियर करंट मिले तब 500 वाट का देगा, पावर देगा। ठीक है, अब चलता हूँ न्यूमेरिकल में, नहीं। नाउ लुक, नाउ 3 आइडेंटिकल बल्ब्स है, ए बी सी, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स है। आइडेंटिकल मीन्स इसका पावर जो है इसका भी वही है, इसका भी वही है, ठीक है नहीं। इसको जिस भी पे लगाने को कहा है, इसको भी उसी भी पे, इसको भी उसी भी पे लगाने को कहा है, नहीं। मान लो ये 100 वाट, ये 100 वाट, ये 100 वाट, ठीक है। तो फिर इसको जितना करंट चाहिए इसको भी उतना करंट चाहिए, इसको भी उतना करंट चाहिए, नहीं सेम करंट चाहिए। कितना चाहिए, वी स्क्वायर बाई, अभी इसी से कहा कितना चाहिए, वी स्क्वायर बाई आर। इसको कितना चाहिए, सॉरी वी स्क्वायर बाई, इसको भी लगा सकते हो आई पी बाई वी। नो इसी में से आई इज इक्वल टू दे रखा है तीनों आइडेंटिकल, ठीक है। तो फिर इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका रेजिस्टेंस भी वही है, इसका रेजिस्टेंस भी वही है, नहीं। नो सेम भी चाहिए, तो इसको कितना करंट चाहिए, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। इसी को इतना करंट मिलेगा जो इसका पावर है वही देगा, इसको भी उतना करंट मिलेगा तब भी वही पावर देगा, इसको भी उतना करंट मिलेगा तब भी वही पावर देगा, ये तीनों पावर सेम है, नहीं। नाउ लुक एट द न्यूमेरिकल, नाउ लुक एट द न्यूमेरिकल। नाउ ये जेई का कर रहा हूं, नाउ इसी को बल्ब ए, इसका रेजिस्टेंस आर, बल्ब ए इसी को, तो इसको फिर आई कितना चाहिए, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अगर अकेला लिखा हुआ है इसी के साथ, मान लो 100 वाट का है बल्ब ए, मान लो 100 समझाने के लिए कह रहा हूँ, वही पावर देगा जो इसका बना, जिसके लिए बना हुआ है। अगर ये बी को अकेला लगाओगे
इसका रेजिस्टेंस भी आर, वही भी जो इसको, तो इसको भी कितना करंट चाहिए, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, मिल रहा है उतना, तो उतना पावर देगा नहीं। नो ये सी भी अलग सा लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस आर, उसी भी में सेम, तीनों आइडेंटिकल, तो इसको कितना करंट चाहिए, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, मिल रहा है, सभी को सेम करंट मिल रहा है नहीं। अगर ऐसे अलग अलग लगे हुए हैं तो ये सेम पावर देंगे नहीं। तो इसका पावर जो है उतना पावर देने के लिए इसको कितना चाहिए करंट, आई इज इक्वल टू दिस भी बाई इसी कार, इसको कितना चाहिए, आई इज इक्वल टू वी बाई इसी कार, इसको कितना चाहिए, आई इज इक्वल टू वी बाई इसी कार। मैंने कहा तीनों आइडेंटिकल है, तीनों का आर सेम है। तो ये अगर अलग लगा हुआ है, ये सभी सेम लाइट दे रहे, सेम लाइट दे रहे हैं। अब देखो इनको लगाऊंगा कैसे, नहीं नाउ, अब लगाऊंगा कैसे, नाउ अब इनको ऐसे ना लगा के, इनका नाम रखा हूं ए बी सी बल्ब, इनको ऐसे ना लगा के ऐसे लगाया, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा बल्ब सी। ये अकेले को जितना भी चाहिए था, इस अकेले को जितना चाहिए था, इस अकेले को जितना चाहिए था, जो भी यहाँ पे वो वही भी यहाँ पे ऐसे ही लगाया, ठीक है, वही भी ऐसे लगाया नहीं। देखना ये अकेले को कितना चाहिए था, ये जो भी है ऐसा कॉम्बिनेशन को मिल रहा है, तो इसके अक्रस भी यही है क्या, इसके अक्रस यही भी है क्या, इसके अक्रस यही भी है क्या, ठीक है नहीं। नाउ इसीलिए अब इंडिविजुअली वही नहीं देंगे, जब इंडिविजुअली जितना पावर जितना लाइट देते थे, अब कितना देंगे देखते हैं। फिर इसी को फ्यूज करूंगा, फिर देखेंगे क्या देगा। ना लुक, इसको कितना करंट चाहिए था, आई इज इक्वल टू, इसको कितना चाहिए था, सेम आर, सेम करंट चाहिए था। अब ऐसे लगाने से इसी को यही करंट मिल रहा है क्या, बी को यही करंट मिल रहा है क्या, सी को यही करंट मिल रहा है क्या, देखते हैं नहीं। अगर मिलेगा तो भी उतना लाइट देंगे। तीनों आइडेंटिकल कहा था, मीन्स इसका रेजिस्टेंस भी आर, इसका रेजिस्टेंस भी आर, इसका रेजिस्टेंस भी आर, यही रहा ना। नाउ ये आर का लेफ्ट हैंड, ये आर का लेफ्ट हैंड यहीं पे कनेक्टेड है, ये आर का राइट हैंड, ये आर का राइट हैंड यहीं पे कनेक्टेड है। सो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, पैरेलल में, तो उनका इफेक्टिव कितना हुआ, फिर वहीं से चलोगे, आर बाई टू, एक जितना है डिवाइडेड बाई जितने हैं आर बाई टू, इन दोनों का हो गया आर बाई टू, उस आर बाई टू के साथ ये आर सीरीज में, तो फिर आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3r बाई टू, नहीं वही r प्लस r बाई टू, 3r बाई टू। मीन्स ये तीनों ऐसे ना लेके उसी के बदले में एक सिंगल लोगे, यहीं लगाओगे, वो भी उतना करंट खींचेगा। अब आई कितना होगा बोलो, v बाई 3r बाई टू, ये ऊपर चला गया 2v बाई, अब ये आई कितना रहा, यहां लिख देता हूं, आई इज इक्वल टू 2v बाई 3r। ये बल्ब का नाम क्या है, ए, यहां पे इसका नाम क्या है, ए। इसको कितना करंट चाहिए था, अब इसको कितना करंट मिल रहा है,
ये करंट ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, तो फिर उतना लाइट नहीं देगा। नाउ दिस विल गिव यू लेस लाइट। अब इसको इतना करंट मिल रहा है ना, ठीक है, मीन्स ये अकेले को उतना भी नहीं मिल रहा है, तभी करंट कम हो गया। यही करंट जाके यहीं पे पहुंचा, यही 2V/3R जाके यहीं पे पहुंचा। कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, ठीक है, उसका आधा आधा। तो इधर करंट गया I ये जितना ये उतना। वो वाला भी वो वाला भी कर सकते हो जो कराया था। इधर कितना जाएगा, दैट डिवाइडेड बाय दैट प्लस दिस इनटू यहीं पे जो टोटल पहुंच रहा है 2V/, देखो ये कितना हुआ, V/3R हुआ नहीं। इधर कितना जाएगा, वो वाला जो कराया था, दैट डिवाइडेड बाय दैट प्लस दिस इनटू यहाँ पे जो टोटल पहुंच रहा है 2V/3R। देखो ये V/3R हुआ नहीं, वही हुआ नहीं, ठीक है। नाउ B को कितना चाहिए था, V/R। ऐसे लगाने से B को कितना मिल रहा है, तो उतना मिल रहा है क्या, कम मिल रहा है। तो यहां अकेला जितना लाइट देता था यहां पे उससे ये C को कितना चाहिए था, V/R। अब कितना मिल रहा है, तो उतना देगा क्या, तो कम देगा। तो ऐसे लगाने से ये इंडिविजुअली जितना देना चाहिए था, ये जितना देना चाहिए था, ये जितना देना, सब कम देंगे, ठीक है ना। अब इसको कंपेयर करते हैं, ये ज़्यादा देगा, ये ज़्यादा लाइट देगा, ये ज़्यादा देगा, ये ज़्यादा देगा, ये वाला ज़्यादा देगा। क्लियर, ठीक है, क्लियर। नाउ क्लियर, ये बहुत बढ़िया है ऐसे। नाउ अब चेंज कर रहा हूं, अब इसी को फ्यूज कर दिया, डायग्राम को यहीं पे रखा हूं ताकि समझाना आसान होगा, ताकि समझाना आसान होगा। नाउ लिख, अब ये वाला फ्यूज कर दिया, ये वाला भी कर सकते हो। ये तार मान लो यहीं से टूट गया, मीन से खराब हो गया, करंट नहीं जाएगा। अब डायग्राम क्या बचा, अब ये तो है ही है, बल्ब का नाम है A, रेजिस्टेंस रहा R, बल्ब का नाम है B, रेजिस्टेंस रहा R। वही भी ये खराब हो गया है, ठीक है। पहले टोटल करंट कितना था, 2V/, पहले ही था ना टोटल करंट जब ये तीनों ऐसे ही थे। अब देखना ये तो खराब हो गया, अब दो बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस सीरीज में है, पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट यहां पे कितना हुआ, 2V, यही है, तो अब I कितना होगा, V/2R। अब इसमें I रहा कितना, I रहा V/2R। पहले टोटल करंट कितना था, अब कितना है, V/2R। पहले टोटल करंट ज्यादा था, अब ज्यादा है, यार क्लास 6-7 का मैथ आना चाहिए, डिवीजन मल्टी, अब ज़्यादा है। इसे सीखा क्या, अगर कुछ कॉम्बिनेशन में लगा है, पैरेलल में है, सीरीज में है, जो पैरेलल में है एक अगर ख़राब कर दोगे तो करंट बढ़ गया,
करंट इंक्रीज हो गया, ये ज़्यादा है। 1/2, 1/2 V बाई आर मीन्स 1/2 मीन्स 0.5, 0.5 दिख नहीं रहा। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो, नहीं, 1/2 V बाई आर। 1/2 कितना है? 0.5 V बाई आर। 2/3 कितना हुआ? 2/3, ठीक है, 0.66, 0.6 V बाई आर था। है करंट कम हुआ ज़्यादा हुआ? गड़बड़ है। पहले 2/3 था ना। हाँ हाँ, कम हुआ। 2/3 रहा, 2/3 20.6 था। हाँ ठीक है, सॉरी, 0.6 V बाई आर। अब रहा, ठीक है, आर आर सीरीज में 2R, वही भी मिल रहा है V/2R, 1/2, 0.5 था, ठीक है। अब 0.5 V बाई आर अब रहा, करंट फिर कम हुआ, नहीं सॉरी ना लुक। अब इसी को अगर इंडिविजुअली लगा हुआ है, कितना चाहिए था? V बाई आर मीन्स 1 V बाई आर। अकेले को इतना चाहिए था यही पावर देने के लिए। अब इस केस में अभी उतना नहीं मिल रहा है, यहां पे कम दे रहा है। अब यहां पे भी इसी को कितना मिल रहा है? 0.5 V बाई आर, जो कि इंडिविजुअल से कम है, 0.5 इससे कम है, अभी भी कम दे रहा है, अभी भी कम दे रहा है, नहीं। नाउ क्लियर। अब इसको क्या हुआ देखते हैं। ये अकेले को कितना चाहिए था करंट? V बाई आर। अब इसमें करंट कितना जा रहा है? सेम ही रास्ता है, 0.5 V बाई आर। ये अकेले को चाहिए था V बाई आर मीन्स 1 V बाई आर। अब इसको कितना मिल रहा है? 0.5 V बाई आर, जो कि इससे कम है, ये अभी भी कम देगा। बट इसके साथ कंपेयर करो, जब यहां लगा हुआ था, ये नहीं फ्यूज हुआ था, इसको कितना मिल रहा है? 1/3, 1/3 मीन्स 0.3 V बाई आर। ये फ्यूज होने से यहां पे इसी में करंट इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, नहीं देगा तो इससे कम, बट यहां पे जो देता था उससे उससे ज्यादा। सो द बी विल गिव मोर लाइट, सभी काम देंगे, यहां पे सभी काम देंगे इंडिविजुअल के कंपैरिजन में से, नहीं। और ये दोनों सेम देंगे क्योंकि सेम करंट। ये फ्यूज होने के बाद इसी में अब करंट इंक्रीज हो गया, ये ज़्यादा देगा, ये ज़्यादा देगा, और ये आ, ये कम दिया, ठीक है। जो सीरीज में था उसका कम हो गया, जो इसके पैरेलल में था उसका ज़्यादा हो गया, ठीक है। जो पैरेलल वाला फ्यूज करने से, ये पैरेलल वाला फ्यूज करने से, क्लियर, ठीक है। नाउ क्लियर। जो पैरेलल में था इसी के साथ ये पैरेलल में था, एक पैरेलल वाला फ्यूज करने से उसके साथ जो पैरेलल में था उसका कम हो गया, सॉरी ज़्यादा हो गया, और इसी का यानी इसी का कम हो गया, ठीक है, क्लियर। नाउ हो गया, करूँ अब। नाउ अब चलते हैं आगे। नाउ दिस इज वेरी गुड न्यूमेरिकल, बहुत बारी आया है ये ऐसे। नाउ अब थोड़ा
now now look, अब वोल्ट मीटर के साथ न्यूमेरिकल, now अब वोल्ट मीटर के साथ न्यूमेरिकल, now look, वोल्ट मीटर पोटेंशियल नहीं मेजर करता, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। नहीं, जल्दी कैसे बोलोगे और वो भी समझा देता हूं। तीन क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इस बार। नहीं, नहीं? 12 नंबर पक्का कर लो ये 3 वीडियो में से। नहीं, लिख, और मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज भी वही है। कल सिर्फ करेंगे बोले न्यूमेरिकल, 2-4 और कर दूं। लुक 2-4 और कर दूं, फिर कल और करेंगे। नहीं, लुक 30, 12, 84। लुक, देखो जरा, न्यूमेरिकल यही रहा 30 ओम, यही रहा 12 ओम, यहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 30, 12, 84। लुक, ये दोनों ऐसे रहे के, अब करंट कितना होगा, दोनों सीरीज में है। नहीं, तो 30 प्लस 12 42, इसको 84 लिया हूं, करंट का जो वैल्यू है होल नंबर में आए, तो फिर आई क्या होगा, V बाई आर इक्विवेलेंट 42, तो कितना हुआ, 2 एम्पियर। तो इसी का अक्रॉस भी बोलो क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस 60 वोल्ट। इसके अक्रॉस क्या होगा, 12 इंटू 2, इन दोनों को जोड़ के वही होना चाहिए। वो जो बोला ट्रिक समझाया था वो भी वैलिड है। इसके अक्रॉस भी क्या होगा, कैसे कहा था, दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दैट इंटू 84। देखो 60 आता है या नहीं, वो आएगा, कहाँ जाएगा, आता है नहीं, देख लो। 30 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 84, वही 60 आया। इसके अक्रॉस भी क्या होगा, जैसे कहा था, दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दैट इंटू टोटल। ये देखो वही 12 कितना 24 आता है या नहीं आया, नहीं, ठीक है। लुक, अब जो करने जा रहा हूं, सो इसी के अक्रॉस पोटेंशियल 60, इसके अक्रॉस 24। टोटल करंट आई रहा 2 एम्पियर, आई इक्वल टू रहा 2 एम्पियर। लुक, एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। दोनों साइड से 2 तार निकले होंगे, इसी को लेके यहां लगाया, इस एंड को लेके यहां लगाया। अब रहा इंटरेस्टिंग, ये जो वोल्ट मीटर लगाया इसका भी रेजिस्टेंस है, कहा आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 20 ओम। पहले जब ये नहीं लगा हुआ था करंट कितना था, 2। अब करंट
उतना होगा या ज़्यादा होगा या कम होगा? बिना पेन चला के कैसे बोलोगे? रेजिस्टेंस पैरेलल देख लेते हैं। रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने से इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता था, ज़्यादा होता था? R1 R2 बाई R1 प्लस R2। मान लो ये 2 ये 3, 2 3 जार 6 बाई 2 प्लस 3 5, दैट इज 1.2। इसको लिया था 2, इसको लिया था 3, तो ये इससे भी कम है, इससे भी कम है। जो वोल्ट मीटर लगाया उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। ये तो ये तो 30 है ही है। ये 30 का लेफ्ट हैंड, इसी का लेफ्ट हैंड एक ही जगह पे कनेक्टेड है। इसका राइट साइड, इसका राइट साइड एक ही जगह पे कनेक्टेड है। सो इसका रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, नहीं? ठीक है, तो इन दोनों का इफेक्टिव क्या होगा? अभी दोनों अलग अलग है, 20 30 है। सो कितना होगा? 20 इंटू 30, वही R1 R2 बाई 20 प्लस 30 50। ठीक है, 12 रहा। इन दोनों का इफेक्टिव रहा 12। उस 12 के साथ ये 12 रहा सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 24। ये सभी को ही मिल रहा है, तो फिर अब करंट कितना होगा? 84 बाई 24 कितना हुआ देखो? 2 से कटो 12, 2 से कटो 42, 2 से कटो 6 21, यही रहा करंट। अब ये इससे ज़्यादा नहीं हो गया? ये करंट इससे ज़्यादा हो गया नहीं? तो इससे क्या सीखा? सर्किट में कुछ सीरीज में लगा है, किसी एक के साथ पैरेलल में लगाओगे, द करंट विल इंक्रीज, द करंट विल इंक्रीज। अब ध्यान से, ये जब नहीं लगा हुआ था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? 60। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस यही मेजर करता है, इसी पे एक निडल होगा, इसे हिलता है। अब देखो इसमें कितना करंट जा रहा है। अब देखो यही जो करंट ये बोला अभी यहाँ पे पहुंचा, इधर से इतना, इधर कितना जा रहा है निकालो। दैट करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस करो डिस्ट्रीब्यूट। बराबर 26 ये और भी, ये 7/3 नहीं हो, 7/3 से कटो 2, तो 7/2 हो गया। 7/2 मीन्स 3.5। पहले करंट कितना था? 2, अब हो गया 3.5, दैट इज सेम थिंग एज 7/2 मीन्स करंट इंक्रीज हो गया। जैसे समझाया था करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही बोलो। अब इसमें जो करंट गया उसको सपोज I1 कह देता हूं। यहां पे अभी ये लगाने के बाद कितना पहुंच रहा है? ये लगाने के बाद ये अभी कितना हो गया? कितना? 3.5, दैट इज 7/2। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था, यही 7/2 यहीं पे पहुंचा। इधर कितना जाएगा? दैट डिवाइडेड बाय दैट प्लस दिस इनटू जो यहां पे पहुंच रहा है। निकालो कितना आया?
30/50 into 7/2. Now this cancels. 21/10 मीन्स 2.1 जा रहा है इधर, इधर चला गया कितना 2.1, ये कितना था 3.5, तो इधर को कितना बचा 3.5 माइनस 2.1 कितना हुआ, तो इधर चला गया 1.4। जब ये नहीं लगा हुआ था इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 60। अब रीडिंग क्या देगा, इसमें कितना करंट जा रहा है 2.1, दिस करंट इंटू इसी का रेजिस्टेंस, यही करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस 20 दे रखा है ना, सो 2.1 मीन्स 21/10 इंटू 20। नाउ तो कितना हुआ 42 वोल्ट। अब वोल्ट मीटर का रीडिंग आएगा 42 वोल्ट, ठीक है। नाउ अब इसी वोल्ट मीटर को यहां ना लगा के यहां लगाता हूं, मीन्स जो रीडिंग पहले था उससे कम हो गया, उससे कम हो गया, ठीक है, उससे कम हो गया। उसी वोल्ट मीटर को इसके अक्रॉस ना लगा के इसके अक्रॉस लगा के देखते हैं क्या होता है। नाउ अब रीडिंग कितना आ गया 42। ये दोनों अब इधर से चला 2.1 यहीं पे पहुंचा, इधर से पहुंचा 1.4, मिलकर कितना हो गया, ये जो था 3.5 यहीं से चला, इधर चला गया 2.1, इधर चला गया 1.4, ये 1.4 यहीं पे पहुंचा, ये 2.1 यहीं पे पहुंचा, मिलके कितना हो गया वही 3.5 हो गया। दिस करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस देखो कितना हुआ, देखो कितना हुआ 3.5 मीन्स 35/10 इंटू 12, 5 से कटो 2, 5 7, 42 हो गया नहीं। अब इसके अक्रॉस भी कितना हो गया, दिस प्लस दिस वही होना चाहिए, दिस प्लस दिस वही होना चाहिए हुआ। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इसके अक्रॉस भी, दो बारी ये निकालने के लिए 42 + 42 + 42 ऐसे नहीं कर देना, जो पैरेलल में है उसका एक ही लेना, 42 प्लस यही रहा। अब वही वोल्ट मीटर को इसके अक्रॉस लगाता हूं, नहीं अब देखते हैं क्या होगा, नहीं ना अब देखते हैं क्या होगा। ये रेजिस्टेंस था 30 ओम का, और सेकंड था रेजिस्टेंस कितना 12 ओम का। नाउ पहले जब यही लगा हुआ था V = 84, ये वोल्ट मीटर लगाने से पहले करंट कितना था I = 2 था, ये भी किया था, दिस प्लस दिस आर इक्विवेलेंट अभी किया था नहीं, I = 84 भाई यही दोनों रहा सीरीज में 42, तो यही रहा 2। बिना वोल्ट मीटर लगा के इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पहले कितना आया था 60, और इसके अक्रॉस आया था 24, दोनों को जोड़ के ही था। ये वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस मैंने कहा 20 ओम, यहां लगाने के बाद करंट अभी चेंज हुआ था, कितना हो गया था टोटल करंट 5,
अब उसी वोल्ट मीटर को यहाँ लगाया, यहाँ लगाया। ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, आइडियल नहीं है। इसका रेजिस्टेंस कहा 20 ओम। ठीक है, जब यहाँ लगाया था करंट हो गया था कितना 3.5। वहाँ लगाने से अब देखते हैं करंट कितना हुआ। अब ये रेजिस्टेंस इसी का रेजिस्टेंस है, इसी का लेफ्ट हैंड, इसी का लेफ्ट हैंड एक ही जगह पे कनेक्टेड, इसी का राइट हैंड, इसी का राइट हैंड एक ही जगह पे कनेक्टेड। तो इसका रेजिस्टेंस रहा पैरेलल में, एक रहा 20, एक रहा 12। तो इनका इफेक्टिव कितना हुआ, वही R1 R2 बाई R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो कितना हुआ देखो, 20 इंटू 12 बाई 20 प्लस 12, 20 प्लस 12। नौ नौ थोड़ा छोटा कर देते हैं, 4 से कटा 8। ठीक है, 9 4 से कैंसिल किया 2, तो कितना हो गया 15/2 इन दोनों का। उस 15/2 के साथ ये 30 सीरीज में है। तो फिर अब आर इक्विवेलेंट कितना हुआ 30 प्लस 15/2, दैट इज 60 प्लस 15, 75/2। पहले आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब करंट कितना होगा, अब करंट कितना होगा ना, जितना भी मिल रहा है दैट ना, अब करंट होगा आई होगा V बाई 75/2। तो 2 ऊपर चला गया नहीं, तो इतना ही रहा नहीं। चलो ऐसे रहने देते हैं, यही रहा करंट, यही रहा करंट। और देखना इसको कैलकुलेटर लगा के, 4 दूने 8, 168/75। चलो 5 से तो कैंसिल नहीं होगा, 9 ऐसे रहने देते हैं। यही करंट अभी इसी के थ्रू जा रहा है, यहीं पे पहुंचा, फिर इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर कितना जाएगा उसको I1 कह देता हूं। नाउ R1 R2 20 into 12, 20 into 12 by 20 plus 12, 20 plus 12 32। इसी को 4 से काटा 8, इसी को 4 से काटा 3, 9 9, फिर इसी को कोई मिस्टेक तो नहीं किया, 9 20 इंटू 12, 20 इंटू 12 बाई 20 प्लस 12 32। ठीक है, 15/2, उस 15/2 के साथ 30 रहा सीरीज में, 15/2 के साथ 30 रहा सीरीज में, 2 60 प्लस, ठीक है। तो अब आई आ गया V डिवाइडेड बाई 75/2, 2 पर चला गया, 168/75 है। किससे, 9 3 से करो, 9 18, 3 6 और 18, 9 3 से कैंसिल करो, 3 2 और 6, यही रहा। ठीक है, ठीक है। नाउ यही करंट अभी यहीं पे पहुंचा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। अब इधर कितना जाएगा बोलो, जैसे डिस्ट्रीब्यूट कराया था, दैट डिवाइडेड बाय दैट प्लस
दिस इंटू जो यहाँ पे टोटल पहुँच रहा है 56/25। अब यही करंट इसमें जा रहा है ना। तो ये रीडिंग क्या देगा ना, द करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, यही रहा करंट 12/20, 30, 32 इंटू 56/25 इंटू इसी का रेजिस्टेंस, यही देगा रीडिंग। देखो ये कितना आता है, 80, 84/, ठीक है, क्लियर। और इसके अक्रॉस भी दोनों पैरेलल में है ना, उसके अक्रॉस भी वही होगा। ये देख लिया करके, इतना आ रहा है नहीं, देख लिया लगा के। मैं देख लेता हूँ कहीं फिर गड़बड़ ना हो जाए। 56/25 इंटू 20, 5 से काटो 5, 5 से काटो 4, 9, 2 से काटो 2, रहा 16, तो रहा 12/16 इंटू 56/5 इंटू 2। Now, now 4 से काटो 4, 4 से काटो 3, so 3/4 इंटू 56/5 इंटू 2, इसी को काटो 2, so 3/2 इंटू 56/5। now 56 कैंसिल होके 28 नहीं, 28 इंटू 3/5 और 28 इंटू 3, ठीक है, 84/5, ठीक है, क्लियर। सो यही रहा इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ये रीडिंग देगा 84/5 वोल्ट। अब इसका रीडिंग रहा 84/5 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी वही होगा, उसके अक्रॉस भी ये जो पहले था ये लगाने से पहले, अब हो गया 84/5 वोल्ट। पहले कितना था, पहले कितना था ये लगाने से पहले 24। अब ये ज़्यादा है, 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 ये ज़्यादा है। इसे सीखा क्या, यहाँ ये वोल्ट मीटर जब यहाँ लगा हुआ था, ना लगाने से पहले इधर कितना आया था रीडिंग, ना लगाने से पहले यहाँ पे रीडिंग कितना आया था, इसको ना लगाने से पहले 60 आया था, इसको लगाने के बाद ये कम हुआ था नहीं। अब यहाँ पे भी इसी को यहाँ लगाने के बाद ये भी कम हुआ नहीं। नाउ टोटल करंट कितना है अभी, टोटल करंट by 25. Now the total current is 56/25. पहले इसके अक्रॉस V60 था ये लगाने से पहले, अब इसका रेजिस्टेंस 30 है, अब इसमें इतना करंट जा रहा है, अब इसके अक्रॉस V क्या होगा, दिस करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस 56/25 इंटू 30। देखेंगे दिस प्लस दिस यही 84 होता है या नहीं ना। 5 से काटो 5, 5 से काटो रो 3/5। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया
336/5। ठीक है, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल अभी डिफरेंस निकाला कितना, 84/5। दोनों को जोड़ के देखो इतना होता है या नहीं, देखो उतना ही होगा। होता है नहीं, उतना ही होगा। ठीक है, क्लियर। सो सो नाउ 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 दो चार और थोड़ा ओरली पूछ लूँ, नहीं जैसे नीट का कराया था, दो चार थोड़ा ओरली पूछ लेता हूँ, फिर चलते हैं। नाउ जैसे नीट में एक था, कितना पार्ट उसको क्या था, 8 इक्वल पार्ट्स, नहीं 4 पार्ट को पैरेलल जोड़ा, फिर 4 पार्ट को पैरेलल जोड़ा, फिर दोनों को सीरीज में जोड़ा, नहीं। नो ऐसे दो चार और ओरली। नो लुक, पिछले साल था ना, नहीं। नो टोटल था रेजिस्टेंस कितना उसका, टोटल शुरू से कितना दिया हुआ था, नहीं जो नीट वाला था जिसको 8 इक्वल पार्ट किया था, नहीं। हाँ हाँ, नो कितना था देखना कल, टोटल टोटल कितना था एक का, नहीं आंसर को नहीं याद, पूरे का कितना था, और आंसर को थोड़ी याद रखते। जो पहले तार था वो उसका रेजिस्टेंस कितना था, हाँ ठीक है, नहीं हाँ जो वायर का रेजिस्टेंस आर था, 8 इक्वल पार्ट किया तो एक का हो गया 8 से, ठीक है, नहीं 8 पीस, चारों को फिर R/8, फिर R/8, फिर R/8, फिर R/8, इनको पैरेलली जोड़ा तो हो गया कितना, R/8 डिवाइडेड बाई 4, R/32 जो कल कराया था। अगले का भी हो गया R/32, फिर दोनों को सीरीज में जोड़ के R/32 प्लस R/32 R/16 हो गया था, नहीं। अब मैं अलग ढंग से पूछ रहा हूँ। नाउ लुक, नाउ नाउ लुक, और रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर क्या डिराइव हुआ था, R इज इक्वल टू ml बाई एन स्क्वायर ए टाउ, ये डिराइव हुआ था, नहीं। R इज इक्वल टू ml बाई एन स्क्वायर ए टाउ, ये था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं ये था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नो और सीरीज में कैसे ऐड होता है, पैरेलल में कैसे ऐड होता है, यू आर क्लियर अबाउट दिस। नाउ लुक, अब मैं बना रहा हूं नया क्वेश्चन। मैंने कहा हियर इज ए कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस आर, लेंथ एल, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा ये ए, ऐसे ही काट दिया, दो पीस बना, नहीं नहीं ये ऊपर वाला ये इतने पोर्शन का उतने का रेजिस्टेंस अब कितना हो गया, लेंथ हो ही रहा 2R हो गया। तो हमारे पास अभी कितने पीस बन गए, 2 पीस, और एक का रेजिस्टेंस 2R और सेकंड का रेजिस्टेंस भी 2R।
कहा कि दोनों को सीरीज में लगाया, इक्विवेलेंट इज 4R। ठीक है, नाउ फिर चेंज कर रहा हूं, ऐसे ही काटा, फिर सेंटर से ऐसे ही काट दिया, कितने पीस बन गए? 4 पीस। अब इतने का ऐसे 4 पीस बने हैं, एक रहा ये, एक रहा ये, एक रहा ये, और एक रहा ये। एक का अभी कितना हुआ? लेंथ को आधा किया, एरिया को आधा किया, लेंथ को आधा किया, एरिया को आधा किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं। और हमारे पास अभी कितने पीस है? 4 पीस। और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? मैंने कहा चारों को पैरेलल में लगाया, चारों को पैरेलल में लगाया तो इफेक्टिव कितना हुआ? सीधा ही बोलोगे, नहीं नहीं। चारों को सीरीज में लगाया 4R। कहा कि 2 को पैरेलल में लगाया और 2 को फिर पैरेलल में लगाया, फिर कॉम्बिनेशन को सीरीज में लगाया, बोलो R/2 R/2 R। ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ ठीक है, अब अलग ढंग से करता हूं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछते, पूछते ऐसे ही हैं, नहीं। नाउ क्लियर, नाउ मैंने ऐसे काटा, नाउ नाउ यही था, लेंथ था L और इसका रेजिस्टेंस था R, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ऐसे ही काटा, यहां से यहां तक रहा L/3, तो यहां से यहां तक और कितना बचा? 2L/3। 2 पीस हुआ। अब ये पीस का एरिया जो है, ये सेकंड पीस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहा ना, क्योंकि ऐसे तो काटा नहीं। अब इतने का, इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या होगा बोलो? R/3। और इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस 2R/3। कहा कि दोनों को सीरीज में लगाया, सो दिस प्लस दिस, दोनों को पैरेलल में लगाया, इसको कहोगे R1, इसको कहोगे R2, दिस इंटू दिस बाई दिस प्लस दिस, नहीं। ठीक है, समझ आ गया? नहीं। नाउ नाउ अभी कितने पीस बना है? 2 पीस। अब बिल्कुल सेंटर से काट दिया, नहीं। अब ध्यान से, नाउ इतने का रेजिस्टेंस कितना था और इतने का रेजिस्टेंस यही था। अब ऐसे सेंटर से कटने से ये 2 पीस बने, ये भी 2 पीस बने, ये जो 2 पीस बने, एक एक का कितना होगा? अब एरिया आधा हुआ। अब यही जो पीस रहा, इसी का इतना, ये इसका रेजिस्टेंस है R/3, इसका एरिया रहा A। जब ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, अब इसका लेंथ तो वही है, अब इसका एरिया आधा हुआ है, तो इतने पार्ट का हो जाएगा कितना? 2R/3। और इतने पार्ट का हो गया 2R/3। ये जो ये अब इतने पार्ट का हो जाएगा बोलो? 4R/3। और इतने पार्ट का हो जाएगा 4R/3। तो कितने पीसेस हैं? 4 पीसेस।
अब कहो चारों को सीरीज में लगा दिया, सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, नहीं ठीक है, अब समझ आ गया नहीं ओरली बोलने नहीं। कहा इन दोनों को सीरीज में लगाया, बाकी दोनों को सीरीज में लगाया, फिर कॉम्बिनेशन को पैरेलल में लगाया। इन दोनों को जब सीरीज में लगाया सीधा जुड़ जाएगा, दिस प्लस दिस 8r/3। इन दोनों को जब सीरीज में लगाया 4r/3। कहा इन दोनों को पैरेलल में लगाया, सो दिस इंटू दिस बाई दिस प्लस दिस, नहीं ठीक है, क्लियर, नहीं समझाया, ठीक है। नो नो थक गए, चलो फिर कल को करते हैं और न्यूमेरिकल